नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु विवाद डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, हर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी समस्या जरूर लगी हुई है, और हर एक व्यक्ति ये भी चाहता है कि उनको उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाए, जिसके लिए लोग हवन, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, उपाय सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब समस्या दूर नहीं होती तो लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या अभी आपने विचार किया है कि आपके घर की जो समस्या है, कहीं उसका कारण घर में उत्पन्न हो रहा वास्तु दोष तो नहीं है? क्योंकि वास्तु हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप बहुत सारी जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त पहले भी कर चुके हैं और आगे भी लगातार करते रहेंगे। आज भी कुछ रोचक जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आपको ये बताने के लिए कि वास्तु का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। घर में वास्तु दोष कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण टिप भी हम आपको देते हैं। और कार्यक्रम के नाम से तो आप सभी समझ गए हैं कि वास्तु पे बात, तो हम हर बार यहाँ उपस्थित होते हैं वास्तु पर ही बात करने के लिए। और आज भी वास्तु पर बात करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ही नकली आंख बनाने में विशेषज्ञ हैं। सबसे खास बात यह है कि अपने जो मरीज इनके होते हैं उनका इलाज करती हैं, इसके साथ साथ ही वास्तु करेक्शन भी करती हैं। यानी कि जो बीमारी किसी को होती है, घर के अंदर ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जिसके कारण वो बीमारी है, उसको भी करेक्ट कर देती हैं। तो एक सवाल मेरे मन में काफी दिनों से चल रहा है, खासकर जब से आपके साथ ये कार्यक्रम कर रही हूँ तब से तो बहुत ज्यादा जिज्ञासाएं मेरे अंदर बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा जहाँ पर घर है, जो मेरे पड़ोसी हैं, उनके घर में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, छोटे मोटे हर तरीके के। चींटी हैं, बहुत बड़ी छोटी हर तरीके की। और उनके घर के अंदर लगातार कलेश झगड़ा इस तरीके का रहता है। और मेरे साथ ही उनका घर है और मेरे घर के अंदर कोई ऐसे इंसेक्ट नहीं है। उनके घर के अंदर जो झगड़ा होता है, क्या उसका कारण वो चींटे चींटियां हैं? क्योंकि कहीं हमने ऐसा सुना है कि जो ये चींटे चींटियां होते हैं, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन दक्ष प्रजापति जी के साथ है। तो ये जो मेरी जो क्यूरियोसिटी है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ये जानने के लिए कि क्या इनसे भी वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है घर के अंदर। और इसका जवाब आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं दे सकता। तो मैं चाहूँगी आप प्लीज़ इसका जवाब दें। मैं आपको पहले एक बात बताना चाहती हूँ। दक्ष प्रजापति जो है, उनकी बहुत सारी कन्याएं थी, तो उनकी शादियां हुई अलग अलग लोगों से। उनकी 10 पुत्री का विवाह हुआ धर्म के साथ, 27 पुत्रियों का विवाह हुआ चंद्रमा के साथ, अब 13 पुत्रियों का विवाह हुआ कश्यप ऋषि के साथ। अब कश्यप ऋषि की जितनी भी पत्नियां थी, अलग अलग पत्नियों से कई संतानें उत्पन्न हुई। ये जो हम चील बोलते हैं, या हम हाथी, शेर, या ये सब जितने भी जीव जंतु हैं, उनके किसी न किसी पत्नी से उत्पन्न संतान है। तो उनकी एक पत्नी थी, चींटे और चींटियों को जन्म दिया। तो ये जो चींटे चींटियां हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी बचकाना नहीं है, ये बहुत रेलेवेंट है वास्तु से। और मुझे तो, मैं ये सोच रही हूँ कि कोई मेरे से जीवन में ये सवाल कभी पूछेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट आपने बहुत अच्छा किया पूछा, तो आपको मैं आज बताती हूँ कि हाँ, इसका संबंध वास्तु से है। वास्तु में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। हम तो आपको अभी 45 देवता के बारे में बताए, सिर्फ 45 पे ये सीमित नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे इसी वास्तु चक्र में ही है। इसमें एक ऐसे भी है डेटी जिनका नाम है पीली पीच। पीली पीच का सीधा संबंध चींटे चींटियों से ही है। जितने भी छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, जो ज़मीन के स्तर पर छोटा छोटा गड्ढा बनाकर रहते हैं, उन सब का संबंध इससे है। और इनके अगर हमने कोई भी डिफेक्ट किया अपने घर में, वास्तु में अगर इस स्थान को हमने अफेक्ट किया, तो अवश्य हमारे घर में चींटे चींटियाँ ज़्यादा होंगे। आप देखकर ये ताज्जुब हो जाएंगे कि वो व्यक्ति अपना घर बहुत साफ रख रहा है, लेकिन हो सकता है आपसे बेटर उनका घर साफ है, आपके बगल का घर है वो, आपका घर उतना साफ नहीं है, फिर भी आपके घर में चींटे चींटियाँ नहीं है और उनके घर में है। कोई ना कोई ऐसा वास्तु डिफेक्ट है जो पीली पीच को परेशान कर रहा है, और पीली पीच आपको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। चींटे चींटियाँ भी हैं, तो सिर्फ सफाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, वास्तु पुरुष के अंगों को प्रोटेक्ट करना आपका पहला धर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर वो खुश होंगे तो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि सब आएगी। क्योंकि हमारा वास है, हमारा निवास है, हमारा उद्देश्य भौतिक जगत में सब प्रकार की सुख सुविधाएं ही पाना है।
इसको हम तभी पा सकते हैं जब हम कॉस्मोस से कनेक्ट करेंगे, जब हम वास्तु पुरुष को खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक वास्तु पुरुष ही खुश नहीं होंगे, जब तक घर में शांति नहीं होगी, जैसे कि आप पहले भी बता चुकी हैं हमारे दर्शकों को कि वास्तु पुरुष को यदि हम किसी भी प्रकार से हार्म करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तो वहीं उसी जगह पर व्यक्ति विशेष को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि वास्तु पुरुष को खुश रखा जाए ताकि आप भी खुश रह सकें। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल सा रूल है, वास्तु पुरुष को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। आप भी अपने घर का अगर मैप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने अपने मैप हमें मेल कर दीजिए। मैप आपको मेल कैसे करने हैं? हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का जो मैप है उसकी सटीक रीडिंग हो सके, आपको सॉल्यूशन मिल सके अच्छे तरीके से, तो आप ऑटोकैड मैप ही हमें भेजिए ताकि मैम उसकी रीडिंग ठीक से करके आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही बहुत खास बात है कि जो लोग वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि मैम के लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता होगा हर जगह जाना, तो ज़रूरी है कि हर जगह पर कोई ना कोई ज़रूर वास्तु एक्सपर्ट बन जाए। तो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, बहुत खास मौका है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से ट्रेनिंग मिल रही है जो खुद 20 साल से ज़्यादा का जिनको अनुभव है और लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इसके साथ साथ ही बहुत अच्छे तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान कर देती हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, अपने घर में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हर बार हम यहाँ पर केस रीडिंग्स करते हैं, कुछ मैप्स यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों आपसे जानते हैं। तो आज भी ये जो मैप हमारी स्क्रीन पर है, जो हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, ये जो मैप है ये हमें क्रिश जी ने भेजा है गुरुग्राम से। अच्छा। इनकी बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो ज़्यादातर लोगों की देखी जाती है। एक तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है इनका पड़ोसियों के साथ। सबसे खास बात है, जब से इन्होंने घर बदला है ना, इनका व्यापार भी ठप हो गया है। और उससे भी ज़्यादा जो विचारणीय बात है वो ये है कि ये शादीशुदा व्यक्ति है, लेकिन आज तक इनको संतान नहीं हो पाई है। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा वास्तु दोष है जिसके कारण उनको ऐसी समस्याएं आ रही हैं? जी, आपने इनके प्रश्न में एक लाइन ध्यान दिया होगा। इन्होंने बोला कि जब से वो इस घर में आए तब से। जी। इसका मतलब इनका व्यवहार पहले ऐसे नहीं था। तो इस घर में ज़रूर ऐसी कुछ बातें हैं जो इनके व्यवहार में परिवर्तन ला रही है। तो अगर हम देखते हैं तो इनकी पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट से एंट्री है। नॉर्थ, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी घर में नॉर्थ ईस्ट से अगर एंट्री है तो उनके असहमति ज़रूर रहेगी। अपने रिलेटिव से रहेगी, अगर पूरा परिवार है तो बच्चों से भी रहेगी, पड़ोसी है तो पड़ोसी से भी रहेगी, कार्य क्षेत्र में बॉस से रहेगी, अगर बॉस है तो सबऑर्डिनेट से रहेगी, मतलब रहेगी ही। क्योंकि ये दरवाज़ा, अब कोई भी दरवाज़ा वास्तु में अपना रिजल्ट दिए बिना कहीं नहीं जाएगा। अगर वो द्वार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देता है तो दोनों ही आपको देगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट का द्वार से आप समझ गए होंगे कि इनकी जो मतभेद या असहमति या लड़ाइयाँ हैं उसका सबसे प्रमुख कारण तो यही है। अब दूसरी बात पे अगर हम आते हैं तो देखिए, नॉर्थ इनका पूरा बंद हो रखा है इधर से। अगर नॉर्थ आप बंद रखेंगे तो यहाँ से न तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न पैसे आएंगे, न संतान आएगी। तो ये जो नॉर्थ बंद है इसके कारण इनका वैवाहिक जीवन में संतान नहीं हो पाया। अब दूसरी बात अगर आप समझें तो ये जो बता रहे कुछ सालों में इनका सब कुछ खत्म हो गया। ये एंट्री भी इनको यही रिजल्ट दे रही है। उसके अलावा आप अगर ध्यान दें, ये अपने मर्म स्थान को, इनके मर्म स्थान को भी बहुत बुरी तरीके से पीड़ित किया गया है। तो ये व्यक्ति शांति से, सुकून से तो रह ही नहीं सकता, संभव नहीं है जब तक इनका वास्तु करेक्शन नहीं किया जाए। तो क्या कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो मेन प्रॉब्लम होती है, एक तो शांति से रहना चाहता है हर व्यक्ति, दूसरा ये चाहता है कि उनका कारोबार चलता रहे क्योंकि बिना धन के जीवन यापन करना कठिन है, तीसरा ये कि घर किलकारियों से गूंजे, और तीनों ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? मैं एक चीज़ अपने व्यक्तिगत जीवन से जानती हूँ, कभी आपने अगर एक फ्लैट लिया और फ्लैट जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा वास्तु डिफेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा मर्म स्थान को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होगा। तो कभी भी आप घर लें तो आप अगर समझ लीजिएगा 300 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर आपका घर है तो उसमें इतने प्रॉब्लम्स होंगे। उसके कारण क्या है, एंट्रेंस तो होगा, हो सकता है आपको पॉजिटिव एंट्रेंस मिल भी जाए उसमें, लेकिन इतनी दीवारें वारें जितनी भी गई हैं, कहीं ना कहीं आप मर्म स्थान को बहुत बुरी तरीके से पीड़ित कर देते हैं। तो चेष्टा ये करें, या तो पहले तो ज़मीन लेके अपना घर बनाएं। अगर वो संभव नहीं है तो अगर आप फ्लैट में भी जाते हैं तो कम से कम 3000 स्क्वायर फीट के नीचे का घर ना लें, क्योंकि अगर 3000 स्क्वायर फीट के आसपास का अगर आपका घर है तो उसमें वास्तु करेक्शंस काफ़ी हद तक संभव हो जाते हैं।
अब जैसे इनके केस में ही अगर हम बात करते हैं तो इनका देखिए जो नॉर्थ में बंद है, यहाँ पे उन्होंने किचन यार्ड बनाया है, इस दरवाजे को शिफ्ट करना पॉसिबल है। अब हमारे इनके बाहर के स्ट्रक्चर्स हमारे पास है नहीं, अगर होते तो मैं बता पाती, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर अभी के नक्शे के हिसाब से बोले तो किचन इधर शिफ्ट करना संभव है। ये एक करेक्शन करने से इनको बहुत फर्क मिलना चाहिए जी। तो आपके कहने के हिसाब से संभव है, अगर इनकी परेशानियां हैं तो उसका निवारण भी संभव है, लेकिन इनको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, किचन को शिफ्ट करना पड़ेगा। किचन शिफ्ट से ज्यादा यहाँ पे दरवाजा निकालना होगा। ओके, दरवाजा शिफ्ट करना मेन है, दरवाजा शिफ्ट करना जी 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 बिल्कुल। धन्यवाद आपका, आपने इनकी समस्या का समाधान किया। तो क्रिश जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, और आपको कोई और जिज्ञासा है, सवाल है या फिर कोई परेशानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। तो मैम, और भी मैप्स की ज़रूर डिस्कशन आपके साथ ज़रूर करेंगे, लेकिन फिलहाल समय आ चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी कामबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ढेरों जानकारियां प्राप्त की। यहाँ पर हमने केस रीडिंग भी की, यानी कि एक व्यक्ति विशेष के घर के मैप को यहाँ पर रीड किया गया और उनको ये बताया गया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। आप लोग भी अपने घर के मैप हमें भेज सकते हैं। अपने घर में जो भी समस्या आ रही है उसका कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मेल ID आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले हमने यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन की, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके साथ ही हमने एक मैप भी यहाँ पर डिस्कस किया था क्रिश जी का, जिनकी बहुत सारी समस्या थी। अब आप और हम, हमारे दर्शक सभी देख पा रहे हैं कि ये मैप चेंज हो चुका है और ये मैप है उत्तराखंड के हिमेश जी का। इनकी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। इनकी समस्या ये है कि इनको कोरोना बिल्कुल नहीं हुआ और ये बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है और इनको शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और हर एक व्यक्ति जानता है कि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। अब उनका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बाकी कार्य कैसे कर पाएंगे? तो आपसे जानना चाहते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है? हम जब वास्तु करते हैं तो सबसे पहले हम एंट्रेंस ही देखते हैं कि एंट्रेंस कहाँ से है। तो इनकी देखिए, एक तो पूर्व दिशा से एंट्रेंस है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वास्तु पुरुष का सिर कहाँ है और हमने किसी मर्म को अफेक्ट किया है कि नहीं। मैं पहले इनको एक बात बोल दूं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि जिस हिसाब का वास्तु डिफेक्ट यहाँ है, अगर आपको कोरोना होता तो आज आप ये सवाल पूछने के लिए तो नहीं होते। अगर इसमें समझा जाए कि इनको ये हार्ट की समस्या क्यों है, बेसिक क्वेश्चन आपका यही है, तो मैं आपको बताऊं इसमें महत्वपूर्ण मर्म स्थान को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी देखिए, ये है सर, ये गर्दन का हिस्सा और ये चेस्ट का हिस्सा। अब रेशमी जी ही बता देंगे, यहाँ से जो दीवार आई है और यहाँ से एक दीवार आई है। अब आप ही खुद ही देख के बताइए, ये हमारे क्या लंग्स एरिया पे नहीं है ये दीवार, और दूसरा ये हमारे हार्ट एरिया पे नहीं है जी। तो देखिए, ये जो दो दीवार आई है, एक हार्ट एरिया पर है और एक लंग्स एरिया पे है। तो हमारा हार्ट भी गया, हमारा लंग्स भी गया। अब मजे की बात समझिए, इसमें से मान लीजिए एक दीवार नहीं होता जो हार्ट की तरफ नहीं आ रहा है, तो इनको जो भी प्रॉब्लम होती वो पल्मोनरी होती, लंग्स रिलेटेड होती। अब मान लीजिए लंग्स वाला मर्म स्थान ठीक होता और सिर्फ हार्ट वाले पे ये दीवार होती, तो इनको देखा जाता है कि
इनको कोई हार्ट रिलेटेड ही सिर्फ समस्या होती। तो जो ये इनको बता रहे हैं कि इनकी जो सिर्फ हार्ट की समस्या है, ये तो चार्ट बताता है इनको हार्ट और लंग दोनों की समस्या है। अब इसको हम और वैलिडेट कर सकते हैं कि ये इसको पुष्टि कर सकते हैं कि इनको क्या क्या समस्या है जिसके कारण हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। हम हमेशा जानते हैं हार्ट को डिस्टर्ब करने के लिए शुगर, प्रेशर, हेमोग्लोबिन परसेंटेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनीमिया भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थ्रोम्बोसिस भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम सोचते हैं, खोजते हैं इसमें कि क्या क्या है जो इनको समस्या दे रहा होगा। चलिए, मज़े से इन्होंने साउथ में अपना डाइनिंग टेबल लगा दिया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर साउथ में आपने डाइनिंग टेबल लगाया, खूब मीठा खाएंगे, खूब पेट भर भर के खाएंगे, खूब तेल मसाला घी जितना होगा उतना आप खाएंगे, मोटे भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएंगे, बीपी भी बढ़ाएंगे और हार्ट पे लोड डालेंगे। तो ये साउथ का इनका डाइनिंग टेबल तो खुद ही बता देता है कि ये बहुत टाइम लगा के धीरे धीरे आराम से खाना खाते होंगे। ये खुद ही बता पाएंगे हिमेश जी ऐसा करते हैं कि नहीं। खूब खाएंगे, सब डिस्टर्ब करेंगे पूरा सिस्टम को, और मसाला वाला तो ज़रूर खाएंगे। इनको बिना मसाले का खाना पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा खाएंगे। इसके वजह से भी इनको हार्ट की समस्या आई। अब अगर मेरे से पूछेंगे इसको देखकर कि अगर मैं एक पिन पॉइंट बोलूँ कि इनको क्या प्रॉब्लम होगी, तो इनको पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम होगी। अब मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, हमारा मंगल जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा, राहु जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा, रक्त रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब इसमें और एक बात समझने की है कि हम इसी से ये भी देख सकते हैं, ग्रहों को भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि वो ग्रह हमारा डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ। तो ये चार्ट बताता है कि अगर हमारा साउथ डिस्टर्ब है तो ग्रह हमारे डिस्टर्ब है, मंगल राहु डिस्टर्ब है। इनके डिस्टर्बेंस ने भी और योगदान दे दिया। तो इनके हार्ट और लंग्स की समस्या तो ये घर ही बता रहा है। तो जब से इसमें आए होंगे इनकी ये समस्या है। लेकिन जितने भी बड़े बीमारियां हैं वो 1 या 2 दिन में हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं डालती, उसको होने में एक टाइम लगता है। जैसे हम कैंसर की भी बात करें तो आज नहीं था कल हुआ, ऐसा नहीं। शुरू में वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो बहुत समय, और पेनलेस भी रहता है, तो वो बहुत समय तक बॉडी में डेवलप करता है, और एक समय के बाद जब बॉडी और उसको एडजस्ट नहीं हो पाता तब वो सिम्टम्स प्रकाशित करता है। हम जो सोचते हैं सिम्टम्स है तो हम बहुत बीमार हैं, हम तुरंत जाते हैं, सर्दी खांसी जो है वो आराम से ठीक हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि तुरंत ही सिम्टम्स आते हैं और हम करेक्शन करते हैं। जिन बीमारियों में हमारे पास सिम्टम्स नहीं आ रहे उनके बारे में हमको पता ही नहीं चलता, हम पकड़ ही नहीं पाते, तो धीरे धीरे अंदर नासूर बनते जाते हैं। तो ये ठीक वही केस है कि हमने वास्तु पुरुष को भी डिस्टर्ब कर दिया और खाना भी गलत जगह पे खा लिया, सारे कुल मिला के हमने गलत काम कर लिए इसमें। तो आपके लिए तो बेस्ट रेमेडी है कि डाइनिंग का टेबल तो सबसे पहले घसकाएं आप अपना, और हो सके तो वो दोनों दीवार अगर आप तोड़ सकें तो उसको तोड़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसको उसके जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, और ये सब प्राप्त होती है सूर्य के स्ट्रांग होने से। तो क्यों ना आज एक सूर्य की टिप हम हमारे दर्शकों को बता दें। ज़रूर। सूर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुद देखते होंगे कि दिन के वक्त हम कितना काम करते हैं और रात के वक्त कितना करते हैं। तो सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सूर्य से हमारी सारे डेवलपमेंट सूर्य से ही होते हैं। तो हम दिन भर में जो सूर्य की रोशनी लेते हैं वो क्या है, वो अल्ट्रावायलेट रेज है, पर हमें चाहिए इंफ्रारेड। जब सूर्य जब एकदम सुबह भोर में जब उठता है, उसकी जो लालिमा होती है वो इंफ्रारेड लाइट है जिसकी हमें ज़रूरत है, वही हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा। उसका समय कितना होता है, सिर्फ 8 मिनट। तो उठिए ना 8 मिनट, उस 8 मिनट उस सूर्य की रोशनी को अपने शरीर में प्रवेश करने दें, देखिए आप में क्या परिवर्तन आता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है, और कल से शायद सभी लोग इसको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में बस यही होता है हमें आदर, मान, सम्मान, ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। तो आपने बहुत अच्छा टिप उनको बताया है, और साथ ही मार्गदर्शन तो आप लगातार करती ही रहती हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना होगा। आप आई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।